नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ। सर से बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी दी गई है इनको, ऑल इंडिया में किस तरह से काम चल रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये देख रेख करेंगे। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जब भाषण देते हैं तो कहते हैं कि देश में जाति नहीं है, गरीबी है। तो क्या कहेंगे सर, देश में भारत में जातीय है कि नहीं, कितनी सच्चाई है? नहीं, जातियां हैं देश में, ये सच है। और गरीबी अलग चीज़ है और जातियां अलग चीज़ है। और गरीबों को मारे ही जो काम करने वाले लोग थे उन्हें इस देश ने सबसे ज़्यादा कमज़ोर करा है। और मुझे कांग्रेस पार्टी ने वाइस प्रेसिडेंट कामदार पार्टी का बनाया है और जो मुझे जिम्मेदारी दी है इंडिया में, और मैं वो उसे कामगार पार्टी के लिए मेहनत करूँगा और सारा गरीब तबका जो है उसे जोड़ूँगा। हिंदू मुसलमान जितने भी फैक्ट्री में काम करते हैं और वो लोग काम करते हैं उनमें मैं जोड़ना है, मेरा काम है। और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना मेरा काम है। कैसे मजबूत करेंगे? आए दिन जब कांग्रेस पार्टी की सत्ता है जहाँ पे, वहीं पे अत्याचार शोषण हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वजह क्या है कि कुछ चीज़ें ये सब दिखाई जा रही हैं और कांग्रेस के दौर में ना ऐसा कल था ना आज है। जहाँ पर भी कांग्रेस की अभी सरकारें रही हैं पहले, वहाँ कहीं भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। राजस्थान आप देख सकते हैं, एक बड़ा उदाहरण है। राजस्थान 25 तारीख को आप देख लेना, अभी भी मैं वहाँ होके आया हूँ। मैं डॉक्टर अद्भुत राय साहब के साथ था, मैं 4 दिन तक राजस्थान में। उनकी ड्यूटी पार्टी ने जिम्मेदारी लगाई हुई थी तो मुझे भी वो अपने साथ ले गए थे। कुछ सीखने को मिला उनके साथ रह के, डॉक्टर साहब के साथ में। तो जो उनकी पहचान है, जो उनका कद है, बहुत बड़ा कद है। तो हम 25 तारीख वाले दिन आप देख लेना कि जैसे हर जगह का आपको सुनने को आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी जीत रही है, वहाँ पे भी हम बहुमत से ज़्यादा जाके जीतेंगे। पिछले वाले जो चुनाव हुए थे उससे ज़्यादा अब इस वाले में जीतेंगे। लेकिन जो दावा आप कर रहे हैं वही दावा भाजपा भी कर रही है कि 5 राज्य जीत रहे हैं। भाई उनकी वजह क्या हुई? उन्होंने, मेरी बहन, उन्होंने जो हिंदू समाज को नुकसान पहुंचाया उस वजह से वो नहीं जीत रहे। क्योंकि 18 करोड़ नौकरी जो मोदी साहब का कहना है, मेरा नहीं है। पहले तो आप ये बात सुन लीजिए, मोदी साहब जब आए थे नौजवान कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में गए थे मोदी साहब, जब उन्होंने ये बोला था कि अगर मेरी सरकार आएगी मैं 2 करोड़ नौकरी हर साल नौजवान समाज को दूंगा, तो वो हिंदू भाइयों को मिलनी थी, वो उन्होंने दी नहीं। अब 9 साल हो गए, 9.5 साल हो गए, अब तक तो 19 करोड़ नौकरी तो मेरी बहन आपके हिंदू समाज की गई। लेकिन सर ये भी कहा जाता है लगातार कि हिंदू खतरे में है। आपको क्या लगता है? हिंदू भाई मेरी बहन है, एक छोटी बात है, एक पुरानी मतलब गांव की कहावत है, 2 तो चून के भारी हैं। एक आदमी के सामने कई लड़ाई लड़ने 2 आदमी जाएंगे तो एक पुरानी कहावत है कि 2 आदमी तो चुन के भारी है। भाई हम तो 2% भी नहीं आते, हम तो 18% है हिंदुस्तान में। हम कैसे आपको पीट लेंगे भाई? आप तो हमारे ऊपर 8.25% आते हो। एक आदमी के ऊपर अगर 8 आदमी गिर जाएंगे तो वो तो वैसे ही मर जाएगा। तो मुसलमान कहाँ गिनती में? ये इन्होंने सिर्फ राम मंदिर, भूखा मारना, नौजवान तबके का पैसा खींचना, उनकी नौकरियां खा जाना, और जो हमारी पेंशन थी लोगों की, गरीब लोगों की पेंशन मिलती थी, वो इन्होंने खा ली। तो इन्होंने तो लूटे ही लूटा है। लेकिन सर हवा क्यों बनाया जाता है कि हिंदू खतरे में है या फिर हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत? ये सिर्फ उनके जबानी वो है ना। भारत हिंदू राज कल भी था, पहले भी था, आज भी है। समझे नहीं? हिंदू भाई आप 80-85% आप लोग हैं, तो भैया हिंदू राष्ट्र की तो बात ही नहीं है। वो तो सारी ताकतें आपकी हैं, उसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। हिंदू राष्ट्र तो यह है भाई, 85% आप हैं। आप क्यों डर रहे हैं हमसे? हम खाली हाथ वाले कैसे मार लेंगे आपको भाई? भाई फौज आपकी, मिलिट्री आपकी, सब कुछ आपका। अब हमें तो अब वायदा कर रहे हैं राहुल साहब, अब वायदा कर रहे हैं कि हम आपको पसमानदा समाज को भी जॉब देंगे। जो हमारे और समाज की नौकरी खा रखी है इन्होंने, कांग्रेस बीजेपी वालों ने, अब वो कांग्रेस पार्टी दे रही, कह रही हम देंगे। जो इन्होंने
भाजपा के तमाम नेता हैं, बयानबाजी करते हैं कि हिंदू खतरे में है और इन्हें सुरक्षा की ज़रूरत है, चाहे वो नुपुर शर्मा हो या तमाम और भी नेता हो। इसको कैसे देखते हैं? भाई ये 8-10 आदमियों को खतरा हो तो मैं कह नहीं सकता, बाकी तो मैंने पूरे अभी राजस्थान में होके आया हूँ तो किसी को कोई खतरा नहीं। भाई ऐसे काम क्यों कर रहे हो जो खतरे में हो आप? अपने समाज के खतरे में हमारे ऊपर डाल रहे हो, मुसलमानों के ऊपर। मुसलमान कौन सा इन्हें लड़ने जा रहा है भाई इनसे? कौन सा इनसे नौकरी मांगने जा रहा है? ये 8-10 आदमियों को खतरा हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान की 118 करोड़ पॉपुलेशन है, उसे खतरा नहीं है, ये 10 आदमियों को खतरा है। दो गठबंधन उभर के सामने आए हैं, एनडीए और इंडिया। आपको क्या लगता है कौन भारी पड़ने वाला है? भाई इंडिया ही भारी पड़ेगा, पूरी दुनिया में इंडिया भारी था और भारी वही पड़ेगा आज भी। मोहब्बत की दुकान खुल पाएगी 2024 में? खुल नहीं पाएगी। मोहब्बत की दुकान ये 5 राज्यों में खुल चुकी और अभी आप देख लेना, अभी आप बेटे देख लेना मोहब्बत की दुकान क्या दुनिया में। आज आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, मीडिया वाले सभी सुन लीजिए, जो चीज़ आपको चाहिए वो बांटनी शुरू कर दो। अगर आपको तालीम चाहिए तो छोटे बच्चों को तालीम देना शुरू कर दो। आपको इज्जत चाहिए, आपके एरिया में जो छोटे बच्चे रहते हो उन्हें नमस्कार सलाम करना शुरू कर दो। कल आप जब उस गली से निकलोगे वो बच्चे आपको सलाम करेंगे। लेकिन सर, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा राहुल गांधी को मूर्खों के सरदार, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं पनौती। इन दोनों चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? देखो, ये मैं राहुल साहब के लिए तरफ से एक बात बोलना चाहता हूँ कि मोदी साहब जो बोल रहे हैं, अच्छे को बुरा साबित करना है, ये दुनिया की पुरानी आदत है। सर, राजस्थान आप गए, वहाँ की जनता से मिले, और आगे क्या प्लान है आपका 24 का? 24 का जो पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी इंडिया में, मैं उसे मेहनत से तन मन से उस पार्टी के लिए काम करूँगा।